हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमारा टॉपिक है वायु परिवहन। भारत में पहली हवाई उड़ान वर्ष 1911 में इलाहाबाद नैनी के मध्य संपन्न हुई थी, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं। भारत में वायु सेवा प्रदान करने के लिए दो निगम स्थापित किए गए हैं। एक है एयर इंडिया तथा दूसरा है इंडियन एयरलाइंस। एयर इंडिया विदेशी उड़ानों की व्यवस्था करता है। इंडियन एयरलाइंस देश की आंतरिक तथा पड़ोसी देशों के लिए वायु परिवहन की सुविधा कराता है। क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, घरेलू अड्डों तथा नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन कौन सी संस्था करती है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के बाद 27 अगस्त 2007 को भारतीय राष्ट्रीय विमान कंपनी लिमिटेड आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आई। कंपनी का ब्रांड नाम है एयर इंडिया। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु यातायात सुविधा विस्तार के उद्देश्य से 1981 में शुरू की गई। वायुदूत सेवा का इंडियन एयरलाइंस में विलय कर दिया गया। पेट्रोलियम क्षेत्र की वायु यातायात आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से अक्टूबर 1985 में पवन हंस लिमिटेड की स्थापना की गई। यह उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए भी अपनी सेवा प्रदान करता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। यह प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम ग्रीनफील्ड विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे: इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में स्थित है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड। गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ और शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में स्थित है। अब हम इसी टॉपिक में जल परिवहन पढ़ेंगे। जल परिवहन दो प्रकार का होता है: आंतरिक अथवा अंतर्देशीय जल परिवहन, जहाजरानी परिवहन। आंतरिक जल परिवहन को घोषित करने के उद्देश्य से सरकार ने 111 जल मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्गों का दर्जा दिया है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक NV1 प्रयागराज हल्दिया, NV2 सादिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी, NV3 कोल्लम से कोट्टापुरम अर्थात केरल में, NV4 काकीनाडा मरक्कानम गोदावरी कृष्णा नदी क्षेत्र में स्थित है। NW5 गेवनखली तलचर पारादीप पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में। NW16 लखीमपुर भंगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबा आंतरिक जलमार्ग विद्यमान है। जहाजरानी परिवहन देश के 7,516.6 किलोमीटर लंबे समुद्र तट 12 प्रमुख बंदरगाह और 187 छोटे बंदरगाह हैं। मुंबई, न्यावा सेवा, कांडला, मुर्मुगाह, न्यू मंगलुरु और कोचीन पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, जबकि पूर्वी तट पर स्थित बड़े बंदरगाहों में कोलकाता या हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरन हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण अर्थात शिपयार्ड कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह को केंद्र सरकार ने 1 जून 2010 को बड़े बंदरगाहों की श्रेणी में शामिल कर लिया है। इससे देश में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 हो गई है। मुंबई पश्चिमी समुद्र तट पर यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
कांडला पश्चिमी समुद्र तट पर गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। न्यावा सेवा जवाहरलाल नेहरू भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मुंबई बंदरगाह का सहायक पत्तन है। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में कहाँ स्थित है? कोचीन अर्थात केरल बंदरगाह लैगून पर स्थित है। कोचीन शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। चेन्नई एक कृत्रिम और खुला सागरीय बंदरगाह है। नाम भारत के प्रमुख बंदरगाह। कोलकाता हल्दिया हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। चेन्नई बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु पर स्थित है। मुंबई बंदरगाह अरब सागर महाराष्ट्र में स्थित है। विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोच्चि अरब सागर केरल में स्थित है। पारादीप बंदरगाह बंगाल की खाड़ी उड़ीसा। तूतीकोरन बंदरगाह बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु। मुर्मुगांव अरब सागर गोवा। कांडला अरब सागर गुजरात। न्यावा सेवा अरब सागर गुजरात महाराष्ट्र। न्यू मंगलुरु अरब सागर कर्नाटक। एन्नौर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंगाल की खाड़ी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एन्नौर देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है। इसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से विकसित किया गया है। दहेज गुजरात देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अलंग अर्थात गुजरात में स्थित है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। यह देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सर्वाधिक क्षमता वाला शिपयार्ड है। अब इसी के अंतर्गत हम भारत के उद्योग इसमें लोहा इस्पात पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में प्रथम बार लोहे का सफल उत्पादन 1870 ईस्वी में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी की कुल्टी अर्थात पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर स्थापना के साथ हुआ। वर्ष 1907 में तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड में राज्य के साक्षी वर्तमान जमशेदपुर में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी की स्थापना हेतु स्थल का चयन जमशेद जी नुसेरवानजी टाटा द्वारा किया गया। वर्ष 1918 में भारतीय लोह इस्पात कंपनी की स्थापना वर्तमान पश्चिम बंगाल के हीरापुर में की गई थी। वर्ष 1923 में कर्नाटक में भद्रावती नदी के किनारे भद्रावती नामक स्थान पर मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना मैसूर के दीवान एम विश्वेश्वरैया द्वारा की गई थी, जिसका नाम 16 फरवरी 1976 को विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कर दिया गया। मैसूर आयरन एवं स्टील कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कोयला उत्पादन क्षेत्रों से दूर स्थित है। मैसूर आयरन एवं स्टील कंपनी का संचालन केंद्र सरकार तथा कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। हमारा क्वेश्चन है, बोकारो संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। यह भारत में पहला मिश्र धातु इस्पात संयंत्र है। लोहा इस्पात उद्योग को गति देने के लिए सरकार ने वर्ष 1954 में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहयोग से 3 कारखाने भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर नामक स्थानों पर स्थापित किए गए। दुर्गापुर कारखाने की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई। राउरकेला कारखाने की स्थापना जर्मनी के सहयोग से और भिलाई तथा बोकारो कारखाने की स्थापना तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से की गई। हमारा क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लोहा ऐश की आपूर्ति कहाँ से होती है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। चौथी योजना के अंतर्गत 3 इस्पात कारखाने सलेम तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश तथा विजयनगर कर्नाटक में स्थापित किए गए। ये संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर हैं। विशाखापट्टनम स्थित विजाग इस्पात संयंत्र पहला पत्तन आधारित संयंत्र है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को 24 जनवरी 1973 को दुर्गापुर, राउरकेला, वर्नपुर, भिलाई, बोकारो, सलेम और विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात कारखानों को एक साथ संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई। नालको की भुवनेश्वर में स्थित इकाई भारत की सबसे बड़ी एकीकृत एल्यूमिनियम कंपनी है। वर्ष 2005 में इंडाल्को का विलय हिंडाल्को द्वारा कर दिया गया। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है।
भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट क्लास्टर में स्थापित की गई, जो कि असफल रही। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना 1854 ईस्वी में बम्बई में कावसजी नानाभाई डावर द्वारा स्थापित किया गया। सूती वस्त्र उद्योग के सर्वाधिक कारखाने महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं गुजरात राज्य में स्थित हैं। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कंप्यूटर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्रमशः किन शहरों को कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। भारत के पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। कृषि के बाद वस्त्र उद्योग रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत सरकार द्वारा सूती वस्त्र उद्योग के विकास व आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम का गठन किया गया है। मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर, कोलकाता, बंगलौर, जयपुर, अमृतसर आदि सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। सीमेंट उद्योग। भारत में सीमेंट बनाने वाला पहला कारखाना चेन्नई में वर्ष 1904 में स्थापित किया गया, किंतु यह असफल रहा। वर्ष 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के पोरबंदर संयंत्र की स्थापना हुई। देश के अधिकांश सीमेंट कारखाने ऐसे स्थानों पर स्थापित किए गए हैं जहां चूना, पत्थर एवं कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि सीमेंट के प्रमुख उद्योग केंद्र हैं। भारत सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। जूट उद्योग। जूट उष्ण व आर्द्र वातावरण और डेल्टाई जलोढ़ मृदा की नकदी की फसल है। जूट के रेशे का मुख्य उत्पादन पश्चिम बंगाल के हुगली नदी घाटी क्षेत्र में होता है। जूट को गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल कहा जाता है। जूट उद्योग के विकास एवं आधुनिकीकरण का कार्य जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 ईस्वी में वर्तमान कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर स्थापित था। वर्ष 1971 में भारतीय जूट निगम की स्थापना जूट के आयात निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई थी। वर्ष 1948 में अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में है। 27 अप्रैल 2002 को IGO के स्थान पर इंटरनेशनल जूट स्टडी ऑफ ग्रुप स्थापना की गई। इसका मुख्यालय भी ढाका बांग्लादेश में है। पश्चिम बंगाल टीटागढ़, रिसराबाली, श्रीरामपुर, श्यामनगर, होलीनगर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार आदि जूट उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। चीनी उद्योग। चीनी का उत्पादन मुख्यतया गन्ना से किया जाता है, लेकिन वर्तमान में चुकंदर एवं शकरकंद से भी चीनी का उत्पादन किया जाता है। भारत में उन्हीं क्षेत्रों में चीनी उद्योग की अधिकता है जहां गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है तथा कारखाने को चलाने के लिए मुख्यतः गन्ने की खोई का प्रयोग शक्ति के रूप में किया जाता है। भारत का सर्वाधिक चीनी उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान की चीनी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।